Everyone, online classes, class 10th, subject SST, chapter 4, part 5, cinema. Cinema is an important medium of communication which provides entertainment faculties to crore of people of the country. सिनेमा जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम है। अब देश के करोड़ों लोगों को मनोरंजन प्रदान करता है। प्रिंट मीडिया, मुद्रण माध्यम, न्यूज़पेपर, वीकली एंड मंथली मैगजीन्स आर द मीडियम ऑफ प्रिंट मीडिया. दे आर स्प्रेड इन द होल country. According to an estimate, there are about 37,254 newspapers and magazines published in India in different languages. The number of daily newspaper is approximately 4,236 and the Hindi daily newspaper are about 80-77. समाचार पत्र साप्ताहिक मासिक पत्रिकाएं संचार के मुद्रित माध्यम है। इसका विस्तार शायद देश में होता है। एक अनुमान के अनुसार भारत की विभिन्न भाषाओं में लगभग 37,254 समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित किए जाते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में लगभग 4,236 हैं। हिंदी भाषा में समाचार पत्रों की संख्या 1,877 है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार, साइंटिस्ट हैव प्रिपेयर्ड machinized satellites for the benefit of the society, and they have been launched in the space with the help of rockets. These artificial satellites move around the earth and transmit thought, picture and maps information regarding weather, natural resources, army activities, etc. Aryabhat, Apple, Inset, IRS, man-made satellites are example of efforts made in this direction. उपग्रह संचार, वैज्ञानिकों ने मानव के हितों की पूर्ति के लिए मशीनीकृत उपग्रह तैयार कर रॉकेटों की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित किया है। यह कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए मौसम, प्राकृतिक संसाधनों और सैनिक गतिविधियों आदि की जानकारी चित्र और मानचित्र के माध्यम से पृथ्वी पर भेजते हैं। आर्यभट्ट, एप्पल, इनसेट, IRS कृत्रिम उपग्रह इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विदेशी व्यापार व उसका आर्थिक विकास में योगदान। ट्रेड एंड कॉमर्स इज द सिंबल ऑफ आवर प्रोग्रेस इन ओल्डन डेज. मैन यूज्ड वाटर सिस्टम फॉर fulfilling his needs. With the passage of time, his needs increased and consequently dependence on other interdependence also increased. Today, no country is totally self-dependent. Therefore, every country buys foreign goods and sell the domestic product to foreign countries. This mutual exchange of goods and service is called trade. Business between two or more countries is called international trade, and the purchase and sale carried out with other countries is called foreign trade. व्यापार, विदेशी व्यापार व उसके आर्थिक विकास का योगदान। व्यापार हमारी सभ्यता का प्रतीक है। प्राचीन काल में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर वस्तुओं का आदान प्रदान करता था। समय के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिससे पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ी। आज कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वावलंबी नहीं है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तु को बेचता है। वस्तुओं को इस पारंपरिक विनिमय को ही व्यापार कहा जाता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। एक देश दूसरे देश के साथ जो क्रय विक्रय करता है उसे विदेशी व्यापार भी कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हैज assumed great importance in present times. No country can progress without increasing its foreign trade. In fact, international trade of a country is the indicator of its economic progress. That country is considered
development which has sizable share per capital at the international level. Those countries whose per capital trade is less are considered economically backward. The contribution of foreign trade in the economic development can be enumerated as under. वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा महत्व है। कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार को बढ़ाए उन्नत नहीं कर सकता। वस्तु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज किसी न किसी देश के लिए आर्थिक प्रगति का मापदंड है। जिस देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रति व्यक्ति अधिक है वह देश उन्नत समझा जाता है। जिन देशों में प्रति व्यक्ति औसत व्यापार कम होता है वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश माने जाते हैं। विदेशी व्यापार का आर्थिक विकास में योगदान निम्न प्रकार का रेखांकित किया गया है। फॉरेन ट्रेड मेक्स ए कंट्री इट्स सेल्फ डिपेंडेंट दोज कमोडिटीज विच एरिया नॉट अवेलेबल in the country due to unstable weather condition, quality or land and other factors that can be made available through foreign trade. इससे देश स्वावलंबी बन जाते हैं। स्थित जलवायु, भूमि की प्रकृति तथा अन्य कारणों से जो वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं होती वह पूर्ति विदेशी व्यापार से संभव है। दिस प्रोमोट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, रॉ मटेरियल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी इम्पोर्टेंट। इससे औद्योगिकीकरण का बल मिलता है। कच्चे माल और शक्ति के साधनों को आपूर्ति विदेशी व्यवसाय से संभव हो जाती है। फॉरेन ट्रेड इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी एंड सीड्स, प्रोमोट्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इससे कृषि विकास की प्रबल संभावनाएं निर्मित होती हैं। इस उन्नत तकनीक एवं बीजों को आपूर्ति में कृषि का विकास को बढ़ावा मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज इन एनर्ड विच इज यूटिलाइज्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिसका उपयोग राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। फॉरेन ट्रेड इंक्रीज एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें बाजार की वस्तुओं को विविधता देखने को मिलती है। इसमें उद्योग एवं कृषि का रोजगार को अवसर बढ़ाते हैं। इन एनेबल कंज्यूमर टू सी ए वैरायटी ऑफ थिंग एंड इम्प्रूव्स देयर लिविंग स्टैंडर्ड बाय व्यूइंग सच थिंग। इससे बाजार की वस्तुओं को विविधता देखने को मिलती है। उपभोक्ता अपने जीवन स्तर के लिए ये उन्नत कर सकता है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ टू विक्टिम ऑफ फ्लूड्स, famine, epidemics, earthquake, etc. and save their lives by importing things of their requirements. विभिन्न देशों में वस्तुएं प्राप्त कर बाढ़, अकाल, महामारी तथा भूकंप आदि के विनाश से लोगों की रक्षा की जा सकती है। इन्फ्लेशन कैन बी कंट्रोल्ड, डिवीजन ऑफ लोअर लेबर कैन बी प्रोमोटेड विच इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे मूल वृद्धि नियंत्रित होती है। श्रम विभाजन को भी बढ़ावा मिलता है जो आर्थिक विकास का परिचायक होता है। फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक। इंटरनेशनल ट्रेड इज अफेक्टेड बाय मैनी नेचुरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल रीजन। मैन फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड आर एस अंडर। व्यापार पर अनेक प्राकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। इससे प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक है। लोकेशन, स्थिति। दोज कंट्रीज विच आर लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कमर्शियली दे प्रोग्रेस इजली। जो देश संसार और व्यापारिक मार्गों पर स्थित होते हैं उससे व्यापारिक उन्नति शीघ्र होती है। रुगेस्ट सी कोस्ट, कटा फटा समुद्र तट। द कंट्रीज वेयर सी कोस्ट इज रुगेड देयर द पोर्ट्स आर हाईली डेवलप्ड एंड दे हैव एडवांटेजेस एंड गुड सेलर। जिन देश में समुद्र तट बहुत कटा फटा होता है वहाँ उन्नत बंदरगाह विकसित होते हैं। लोग साहसी और अच्छे नाविक
होते हैं। नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक साधन। The trade of a country is affected by the diversity of its natural resources. They include the climate, forest, cultivable land, agriculture, crops, minerals, etc. The production depend on देश resource. किसी देश का व्यापार वहाँ से प्राकृतिक साधनों की विभिन्नता से प्रभावित होता है। प्राकृतिक साधनों से देश के जलवायु, वन, कृषि योग्य भूमि, कृषि उपजे, खनिज आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इन्हें साधनों पर आत्मनिर्भर उत्पादन निर्भर करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज नॉट सिमिलर। कंट्रीज विच आर इकोनॉमिकली एडवांस देयर ट्रेड इज मोर डेवलप्ड। सभी देश के लिए आर्थिक विकास की स्थिति एक समान नहीं होती। जो देश आर्थिक प्रगति से आगे हैं उसका व्यापार अधिक उन्नत होता है। कल्चरल डाइवर्सिटीज, सांस्कृतिक भिन्नता। Culturally, all the countries of the world are different from each other. The religions, belief, lifestyle, custom, and tradition and tastes of the people of every country are different. Demand and protection of every country are therefore different because of these diversities. संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं हैं। विभिन्न देशों में सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण, रहन सहन, रीति रिवाज, रुचियाँ भिन्न भिन्न हैं। इस सांस्कृतिक भिन्नता के कारण उत्पादन एवं उनकी मांग भी भिन्न होती है। यूनिक्वालिटी इन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या में भिन्नता। Unequal density of population also affect the trade of a country. There are a great demand for commodities of necessity and less for articles of comfort and luxury in countries where density of population is more and the standard of living of the people is not very high. In countries where density of population is low and the standard of living of the people of high, there the demand for articles of comfort and necessities in more. जनसंख्या का असमान वितरण व्यापार को प्रभावित करता है। अधिक जनसंख्या वाले देश में यदि जीवन स्तर के अपेक्षाकृत कम ऊंचा हो तो आराम और विलासिता का वस्तुओं में मांग कम और आवश्यकता की चीज़ों की मांग अधिक होती रहती है। कम जनसंख्या वाले देशों में लोगों को जीवन का स्तर ऊंचा होता है, अतः आराम और विलासिता की वस्तुओं भी मांग अधिक रहती है। डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन व संचार के साधन का विकास। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन trade and commerce and the means of transport and communication. Availability of ships and first means of transport and communication make transportation of goods to far off place easy. It is possible to give worldwide publicity to the product through radio, newspaper and other means of communication. It is therefore necessary to develop means of transport and communication of the country to develop trade and commerce of the country. परिवहन व संचार के साधनों का विकास। व्यापार और परिवहन तथा संचार साधनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। परिवहन के सस्ते एवं शीघ्रगामी साधनों की सुलभता से माल को दूर दूर आसानी से भेजा जा सकता है। रेडियो और समाचार पत्रों में संचार माध्यमों की वस्तुओं से व्यापी विज्ञापन प्रचार संभव है। व्यापार को विकसित करने हेतु परिवहन व संचार के साधनों को विकसित होना जरूरी है। बिजनेस पॉलिसी। द बिजनेस पॉलिसी of different countries are different because of different political or economic region. The business policy affect the business of a country. If all the countries adopt the policy of free trade, the international trade will further develop. It is necessary for every country to give protection to its industries. Therefore, duties are imposed on the imports from other countries. व्यापारिक नीति। राजनीतिक व आर्थिक कारणों से विभिन्न देशों की व्यापारिक नीतियाँ भिन्न भिन्न
हो जाती हैं। इन व्यापारिक नीतियों का व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। यदि सभी देश स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाने लगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक विकसित हो जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र को आर्थिक विकास के लिए अपनी यहाँ के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना जरूरी होता है। अतः विदेशी माल को आयात पर चुंगी लगाई जाती है। पीस, शांति। द इंटरनेशनल ट्रेड कैन डेवलप only during peace time. Wars and disturbance is the country adversely affect the trade. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास शांति के समय ही हो सकता है। युद्ध एवं अशांति से व्यापार में क्षति होती है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। द बिजनेस विथ कंट्री हैविंग सिमिलर political ideology is where developed the main cases for less business among countries with different ideology. The ideology difference between capitalist and communist countries. राजनीतिक विचारधारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समान राजनीतिक विचारधारा वाले देशों में अत्यधिक उन्नत होती है। विश्व में पूंजीपति व साम्यवादी राष्ट्रों के बीच व्यापार की कमी के कारण राजनीतिक विचारधारा में विभिन्नता होती है। cheap trades, सस्ते मूल्य। बिजनेस बिटवीन टू कंट्रीज डेवलप्ड फास्ट इफ बोथ द कंट्रीज मेक अवेलेबल कमोडिटीज एट चीपर रेट्स। दो देशों के मध्य सस्ते मूल्यों की पर वस्तुएं उपलब्ध होने पर दोनों देशों की आपसी व्यापार तेजी से विकसित होता है। फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के विदेशी व्यापार व आयात और निर्यात। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज विथ अनदर कंट्रीज और कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। इट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ commodities. When commodities are brought from other countries it is called import, and when commodities are sent to other countries is called export. एक देश से अनेक देश के साथ वस्तु का जो विनिमय होता है उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। विदेशी व्यापार की संरचना से आसन आयात और निर्यात की वस्तुओं से है। जब एक देश से वस्तु को दूसरे देश में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और इस विपरीत जब अन्य देश से वस्तु को मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं। इन olden days India had trade relations with countries of West Asia, of Europe countries. The special features of India in foreign trade has been surplus export. That is why India was called golden sparrow, but this situation did not continue for long. The British government, on the basis of its political power, totally exchanged this scenario. The British government adopted a dual policy in its respect to trade relation with Indian. Accordingly, goods made in England were imported in India without any restrictions, and imports of Indian goods in England was discouraged. This policy not only harmed the Indian industry, but it made Indian economic as a means to serve to the British Indian. Till the attainment of independence, India a foreign trade was mainly means to serve the interest of the colonial ruler. The foreign trade or Indian was mostly with Britain and the Commonwealth countries. The export from India were mainly jute, tea, cotton, textiles, spice, mica, manganese, etc., and important primarily included finished good. प्राचीन काल से भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया और यूरोप देश से थे। भारतीय व्यापार की मुख्य विशेषता सदा ही निर्यात अधिक रही।
इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। यह एक क्रम से अधिक समय तक नहीं चला। ब्रिटिश सरकार ने अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर भारतीय व्यापार के ढांचे को एकदम उलट दिया। भारतीय संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की दोहरी व्यापार नीति अपनाई। उनके अनुसार इंग्लैंड में निर्मित माल को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के आयात किया जाने लगा और भारत के औद्योगिक माल का निर्यात को प्रोत्साहित किया गया, जिससे भारतीय उद्योग नष्ट ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के हितों के लिए पूरा करने का साधन मात्र बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के विदेशी व्यापार औपनिवेशिक व्यापार में रूप लिए हुए था। भारत में अधिकांश व्यापार ब्रिटेन व राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ था। भारत के निर्यात में जूट, चाय, सूत, वस्त्र, मसाले, अभ्रक व मैग्नीज प्रमुख थे। आयात में मुख्य रूप से निर्मित वस्तुएं होती थी। थैंक यू।